हाल ही में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 6 टिकट की घोषणा की। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस 71 में से 35 सीटों पर सिमट के रह गई। चेहरा भूपेश बघेल थे, इसलिए सारा दारोमदार उन पे ही दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लोकसभा चुनाव राजनांदगांव सीट से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल के लिए ओबीसी बाहुल्य वाली यह सीट काफी सुरक्षित मानी जा रही है। भाजपा के ब्राह्मण कैंडिडेट संतोष पांडे के लिए भूपेश कुछ चुनौती तो बन ही सकते हैं, लेकिन भाजपा के एग्रेसिव नेता जिन्होंने बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को संभाला था और प्रभारी के तौर पे एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, तो अब देखना होगा कि मोदी का चेहरा, राम का नाम और संतोष का काम राजनांदगांव में क्या रंग लाएगा। वैसे राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक हैं, जो अपने पुत्र अभिषेक सिंह के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन परिवारवाद से दूरी वाली नीति के चलते अभिषेक टिकट से वंचित रह गए। डॉक्टर रमन एक लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन उनके पुत्र को टिकट न मिलने से उनकी लोकप्रियता का लाभ संतोष पांडे को कितना मिलेगा, यह तो बाद में ही पता चलेगा। 2019 में जिन दो सीटों पर कांग्रेस ने विजयश्री प्राप्त की थी, उनमें से एक थी कोरबा। मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत पर आला कमान ने पुनः भरोसा जताया है। लेकिन लोगों का कहना है कि भले ही टिकट ज्योत्सना महंत को मिला हो, लेकिन लड़ाई तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के बीच है। विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा की 8 में से केवल एक सीट ही कांग्रेस के पास है, जिसे जनता की कांग्रेस के प्रति नाराजगी के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन भाजपा के लिए भी राह उतनी आसान नहीं है। सिर्फ मोदी का चेहरा और राम के भरोसे यदि सरोज रही, तो बाहरी और बिहारी ब्राह्मण का मुद्दा उनकी परेशानी बढ़ा सकता है। भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध कांग्रेस ने रायपुर पश्चिम से बुरी तरह विधानसभा हारने वाले पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। लोकप्रिय चेहरा होने के बावजूद अपने क्षेत्र में कोई विशेष काम न करवा पाने के चलते जनता के बीच आलोचनाओं को झेलते विकास का बृजमोहन जैसे बरगद के सामने टिके रहना एक चुनौती भरा तो होगा। दुर्ग से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू लड़ना चाहते थे, लेकिन भूपेश अपने करीबी राजन साहू को टिकट दिला दिए। ऐसे में अनमने मन से ताम्रध्वज साहू महासमुंद शिफ्ट हो गए। राजन साहू के विरुद्ध भाजपा के पूर्व सांसद विजय बघेल है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह लड़ाई एक बार फिर चाचा भतीजा के बीच ही मानी जा रही है। मोदी लहर और राम नाम के असर के साथ यहां साहू कुर्मी समाज के मध्य द्वंद्व देखने को मिलेगा। साहू बाहुल्य क्षेत्र महासमुंद से पहले कांग्रेसी नेता धनेन्द्र साहू के उतरने की संभावना थी, लेकिन वे थोड़ा पीछे रह गए। भाजपा की रूप कुमारी चौधरी के विरुद्ध अब पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू महासमुंद से ताल ठोक रहे हैं। साहू बाहुलता का लाभ कांग्रेस को मिलता, लेकिन पूर्व गृह मंत्री जिन कारणों के चलते विधानसभा चुनाव हारे, वो उन्हें यहां भी परेशान करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस यहां साहू भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे है। एससी सीट जांजगीर की 8वीं विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास होना पूर्व मंत्री शिव डहरिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राम पर भरोसा और मोदी की गारंटी के साथ भाजपा की कमलेश जांगड़े के विरुद्ध शिव किस तरह चुनाव लड़ेंगे, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो लोकसभा की राजनीतिक अखाड़े की कुछ विश्लेषणात्मक खबरों के साथ मैं फिर आऊंगा। बने रहिए नरेंद्र पांडे के साथ।